Hello students, welcome to this online platform. Right now, today we are going to start current electricity as you are having your examinations, so that's why I am recording this lecture. So right now we will start studying the chapter current electricity. Current electricity. Write down the heading current electricity. अभी बेटा स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर का. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हम सीखेंगे. बेटा इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हम क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. बेटा बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक तो कुछ होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स और कुछ होते हैं पैसिव एलिमेंट्स. कुछ होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, कुछ होते हैं पैसिव एलिमेंट्स, है ना. देयर आर सम एक्टिव एलिमेंट्स एंड देयर आर सम पैसिव एलिमेंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना. आप सोचोगे सर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता रहे हो. बेटा एटलीस्ट एक्चुअली राइट नाउ मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम बाद में सीखेंगे क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं. बट राइट नाउ सीखने की कोशिश करना, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको. बेटा एक्टिव एलिमेंट्स की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर. बेटा वो होती है बैटरी और ए सेल, या तो बैटरी कह लो या सेल कह दो. ये क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, दे आर एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है. पैसिव एलिमेंट्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, कौन कौन से पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं रजिस्टर जिसका सिंबल ये होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है. एक होता है कैपेसिटर, एक होता है कैपेसिटर. हालांकि ये आप लोगों को नहीं था 10th क्लास में, बट उसका सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है. और एक होता है इंडक्टर, एक होता है इंडक्टर, ठीक है, जिसको हम ऐसे ऐसे इस तरीके से बनाते हैं. दिस इज इंडक्टर, ओके. तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बेटा क्या होता है, कुछ एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स होते हैं. एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, बैटरी और सेल, बैटरी और सेल. पैसिव एलिमेंट्स आर दोस, नंबर 1 इज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. वन बाय वन बेटा इनकी एक फंक्शन ही समझ लो. बैटरी या फिर सेल क्या करते हैं, दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी और सेल, दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट. बेटा ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है. नाउ टॉक अबाउट पैसिव एलिमेंट्स. बेटा ये पैसिव एलिमेंट्स ये क्या करते हैं, या तो ये इस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे या फिर कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है. इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ पैसिव एलिमेंट्स, आइदर दे विल स्टोर एनर्जी और दे विल कंज्यूम द एनर्जी, राइट. वन बाय वन बात कर लेते हैं. रजिस्टर क्या करता है बेटा, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. व्हाट दिस रजिस्टर डज, ये रजिस्टर क्या करता है बेटा, ये इसके अंदर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, राइट. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है दिस रजिस्टर. और अगर इसके अंदर से सपोज एक तो फ्लो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करेगा, या तो फ्लो ही नहीं होने देगा इसके थ्रू. और बाई चांस अगर हम इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, तो करंट इसके अंदर से फ्लो अगर हो भी जाएगा ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें बाय अप्लाइंग बैटरी और सेल, ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी हो गया तो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाती है ना. कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर, राइट. बेटा लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर. लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर. रजिस्टर के बारे में बेटा अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, बाकी इन डिटेल वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स, ओके. लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर. बेटा कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which stores energy in the form of electrostatic potential energy, ठीक है. बेटा कैपेसिटर, व्हाट इज अ कैपेसिटर, बेटा कैपेसिटर इज अ डिवाइस considered as a passive elements in an electric circuit. What is the function of a capacitor, it is a device which stores energy, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. और क्या करता है ये, और क्या करता है बेटा ये कैपेसिटर, इट opposes the variation in voltage.
द वेरिएशन इन वोल्टेज, अगर वोल्टेज में कुछ अगर वेरिएशंस होता है तो ये उसका भी अपोज करता है। कौन बेटा? कैपेसिटर। कौन? कैपेसिटर। ठीक है, अभी इसके लिए बस इतनी इंफॉर्मेशन। लेट्स टॉक अबाउट इंडक्टर। बेटा व्हाट इज इंडक्टर डज? इंडक्टर क्या करता है बेटा, इसके बारे में सुन लो। इट opposes the variations in current. It opposes the variations in current. बेटा अगर करंट में कुछ वेरिएशंस होते हैं ना तो इंडक्टर उसका अपोज करता है। हालांकि अगर इसके अंदर से बेटा अगर स्टेडी करंट फ्लो हो जाए, समझना बेटा, क्या स्टेडी करंट अगर ये फ्लो होता है तो ये उसका अपोज नहीं करता। इफ steady current flows through the inductor, so inductor does not oppose the flow of steady current. What inductors opposes exactly? Inductor किसका oppose करता है? It opposes the variations in current. ठीक है बेटा, इट opposes the variations in current. ठीक है, सो मैंने आपको इसका थोड़ा फंक्शनिंग बता दी ऑफ द पैसिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बता दिया कि ये क्या होता है, बैटरी और सेल। इनका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक सर्किट में ये एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन दिस वेरी चैप्टर, है ना। और इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ मीन्स, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर चार्ज फ्लो करता है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है मेड ऑफ कंडक्टर्स इन विच charge moves from one place to another place actually, and electric circuit is a means for conveying energy from one place to another place. ठीक है बेटा, without moving any parts or component of this electric circuit, only except charges moves inside the circuit, right, and energy transfers होती है from one place to another place. और ये एक बेसिक मैंने आपको भी इसका एक ओवरव्यू दे दिया है ना। अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पार्ट और बचा है बेटा, वो मैं अभी आपको देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को अगर आपको समझ में आ गया हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मूव ऑन। इन लास्ट चैप्टर बेटा हमने इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट वी स्टडीड अबाउट, हमने पढ़ा द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट चार्जेस शोज व्हेन इट इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पर होता है देन व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शोज, क्या फिनोमिनास, क्या इफेक्ट्स थे व्हेन चार्जेस इज एट रेस्ट, वो हमने पढ़ा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, क्या इफेक्ट्स, क्या फिनोमिना शो करता है, वो सब हमने पढ़ा। किसके अंदर बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। बट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? वी विल स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ चार्जेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस, इफेक्ट्स, फिनोमिनास दैट चार्जेस रिप्रेजेंट्स, दैट अ चार्जेस शोज व्हेन इट मूव्स, व्हेन चार्जेस इन मोशन, जब चार्ज मोशन करेगा, मूव करेगा, देन क्या इफेक्ट्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी, वो हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, राइट। ऑलरेडी यू न्यू इट, आई नो, राइट। अब बेटा एक देखो, मेरी बात सुनो, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सपोज एक ये कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज्ड कंडक्टर है, एक स्फीयर है, ये चार्ज्ड है, ठीक है, चार्ज्ड है। इसको हमने रख दिया किसी ये ग्राउंड पे, एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये क्या है बेटा? एक इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, एक इंसुलेटेड है, राइट। इट मीन्स चार्ज यहाँ से अर्थ के अंदर फ्लो नहीं करेगा। एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज कंडक्टर है। सपोज इस पे ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दिया? एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ताकि चार्ज इसे अर्थ में मूव ना कर जाए। अब एक बात बताओ बेटा, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी चार्ज्ड कंडक्टर है, ये भी चार्ज्ड कंडक्टर है। इसका पोटेंशियल कैसा है बेटा? इट इज एट हायर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, राइट। तो क्या होगा? क्या यहाँ से चार्ज अगर मूव कर जाएगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी इनके बीच में क्या है? अभी इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम में एक एयर है, एक मतलब मीडियम यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। सो चार्ज फ्रॉम दिस कंडक्टर विच इज एट हायर पोटेंशियल, द चार्ज विल नॉट मूव टुवर्ड्स दिस कंडक्टर विच इज़ एट लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अभी चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज अभी इनके बीच में मीडियम क्या है? एयर है। लेकिन अगर हम इनके बीच में एक मेटेलिक वायर कनेक्ट कर दें, मेटेलिक वायर से अगर हम दोनों कंडक्टर्स को दोनों को कनेक्ट कर दें, तो हम ये देखेंगे कि चार्ज इस तरफ फ्लो होने लगेगा। इस तरफ क्या होने लगेगा बेटा? चार्ज फ्लो होने लगेगा थ्रू दिस वायर,
राइट, चार्ज फ्लो होने लगेगा थ्रू दिस वायर, एंड व्हेन चार्ज फ्लोज फ्रॉम दिस कंडक्टर टू दिस कंडक्टर, तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो करंट फॉर्म करेगा, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम हियर टू हियर। Charge will start flowing from this conductor to this conductor, from a conductor of higher potential to a conductor of lower potential. Charge कहाँ से कहाँ flow करता है, higher potential से करेगा तो lower potential की ओर through this metallic wire, और that flow of charge will constitute electric current, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखना, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करेगा। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग करंट विल फ्लो, है ना, कितनी देर तक करंट फ्लो होगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। बेटा चार्ज को आप ऐसे समझो, एक ये कंटेनर जिसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, और एक ये कंडक्टर, एक ये कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। अगर हम दोनों को कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होगा, पानी इधर फ्लो होगा। लेकिन पानी कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता है ना, जब तक दोनों कंटेनर का, दोनों टैंक का लेवल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का लेवल बराबर होगा, पानी का फ्लो इस टैंक से इधर जाना बंद हो जाएगा। इन द सेम वे चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस कंडक्टर ऑफ हायर पोटेंशियल टू दिस कंडक्टर ऑफ लोअर पोटेंशियल व्हेन वी कनेक्ट both the conductors with the help of a metallic wire. चार्ज फ्लो होगा, लेकिन कब तक होगा, until the potential becomes equal. जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा दोनों कंडक्टर्स का, तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, राइट बेटा। तो अगर हम चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना, जैसे ही पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो वायर है जिसमें से चार्ज फ्लो हो रहा था, ये जो मेटेलिक वायर है जिसमें से चार्ज फ्लो हो रहा था, अगर इसमें हमेशा चार्ज फ्लो होता रहे, स्टेडी फ्लो ऑफ करंट होता रहे, है ना, करंट का क्या होता रहे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता रहे, स्टेडी फ्लो, कैसा होता रहे, एक स्टेडी फ्लो होता रहे। अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो दोनों एंड से इसके क्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम इसके दोनों एंड्स, जो एक वायर होता है, इसके ये वाला एंड, ये और ये वाला एंड, इसके क्रॉस अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था, ये हायर पोटेंशियल वाला कंडक्टर है, ये लोअर पोटेंशियल वाला कंडक्टर है, तो दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल का डिफरेंस है। दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या था, यहाँ पे इस एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस था, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा है इस कंडक्टर का, हालांकि स्फीयर है बेटा, है ना, स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, इसमें पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा चार्ज रहे, कम चार्ज रहे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस था, तभी तो चार्ज फ्लो हुआ। तो हमें पता है कि जब वायर के एंड्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो चार्ज विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा बना रहे, ठीक है, जो करंट है वो हमेशा फ्लो होता रहे। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें इसके एंड्स के अक्रॉस, ये जो एंड्स है वायर के ए और बी, इसके अक्रॉस क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो हम किससे करेंगे, बैटरी से, ठीक है। तो हमेशा क्या रहेगा, करंट का एक स्टेडी फ्लो बना रहेगा, ठीक है। और जब चार्ज का फ्लो होता है, जब चार्ज का स्टेडी फ्लो होता है इन अ पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन, ठीक है, सपोज ये वायर है, इसमें चार्ज का फ्लो इधर से इधर होगा ना, स्टेडी फ्लो इन वन डायरेक्शन, तो ही वो क्या बनता है, करंट बनता है, वो चार्ज का फ्लो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो what is current electricity? It is the branch of physics where we study the phenomena of the charges when it is in motion. करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज जब मोशन करता है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया यार। अच्छा, रियल लाइफ में हम कहाँ देखते हैं यार करंट फ्लो होते हुए, जैसे ना आपने देखा होगा जो लाइटनिंग होती है ना, जो लाइटनिंग होती है, ये अर्थ है, राइट, ये अर्थ है, ये क्या है बेटा, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है। कई बार होता है ना वो बिजली गिरती है ना, राइट, तो क्या होता है, जो चार्ज होता है ना, चार्ज फ्लो हो जाता है फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ, है ना, क्लाउड से अर्थ की तरफ क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, राइट, चार्ज का फ्लो होता है। जो लाइटनिंग होती है ना उसमें क्या होता है, डिस्चार्जिंग, जो क्लाउड में स्टोर्ड चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होता है ना, चार्ज का फ्लो होता है। लेकिन वहाँ मीडियम कौन होता है, वहाँ काम कर रहा होता है थ्रू एटमॉस्फेयर, ठीक है। लाइटनिंग होती है ना तो उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हियर टू अर्थ, है ना, फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ। जो चार्ज का फ्लो होता है वो थ्रू होता है एटमॉस्फेयर, वहाँ पे मीडियम का काम कौन कर रहा होता है, एटमॉस्फेयर, वहाँ चार्ज फ्लो होता है, राइट।
बट ये जो इसके कारण जो चार्ज के फ्लो होने के कारण जो करंट बनता है वो कितनी देर रहता है, बहुत थोड़ी ही देर रहता है, इसलिए उसको हम कहते हैं, उसका नाम होता है ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, ये जो ट्रांजिएंट करंट है ना बेटा, ये स्टॉप हो जाता है। कब स्टॉप हो जाता है? जब चार्ज का फ्लो रुक जाता है ना, तो ये ट्रांजिएंट करंट भी स्टॉप हो जाता है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ हम देखते हैं हमारी लाइफ में चार्ज के फ्लो को, लेकिन ये वाला जो चार्ज का फ्लो है ये बहुत कम समय के लिए होता है, इसी कारण जो प्रोड्यूस करंट होता है ट्रांजिएंट करंट, ये भी बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन हमें एक्चुअली हम अक्सर क्या, हम लोग देखो सेल ड्राइवन क्लॉक का यूज़ करते हैं, है ना, सेल ड्राइवन क्लॉक, हम लोग टॉर्च का यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे डिवाइस है बेटा जिसमें इसमें भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन वो करंट का फ्लो कैसा है, एक स्टेडी फ्लो है। कैसा है बेटा? एक स्टेडी फ्लो है। ठीक है, हम ये ऐसे डिवाइसेस है जिसमें चार्ज का फ्लो जो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो स्टेडी फ्लो हो रहा है, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्टेडी फ्लो हो रहा है, राइट। तो हमें एक्चुअली इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम लोग करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि बैटरी कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कॉज करती है ना, एक बैटरी और अ सेल, हाउ अ बैटरी और अ सेल कॉजेस करंट टू फ्लो इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सारे फिनोमिना हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो अगेन ये भी एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। Okay, our next topic is current carriers. Our next topic is current carriers. Current carriers. Our next topic is current carriers. Current carriers कौन होते हैं, है ना? What are the current carriers in different mediums? बेटा देखो, हमारे पास solid conductors होते हैं, solid conductors, है ना, मतलब solid में current carry कौन करता है ना? Let's talk about current carriers in liquids, current carriers in liquids, then current carriers in gases, ठीक है, current carriers in solid conductors, current carriers इन सॉलिड कंडक्टर्स। बेटा वी हैव टू टॉक अबाउट, भाई सॉलिड के अंदर करंट कौन कैरी करता है, ओके, लिक्विड के अंदर कौन करंट कैरी करेगा, गैसेस के अंदर कौन करंट कैरी करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये लिख देता हूँ, करंट कैरियर्स की डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज करंट कैरियर, डेफिनेशन क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स whose flow in a definite direction constitute electric current, charged particles whose flow in a definite direction constitute electric current are called current carriers, बेटा जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनका जो फ्लो होता है ना डिफाइनाइट डायरेक्शन, है ना, आई टोल्ड यू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, बट द मोर स्पेसिफिकली आंसर इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट कॉज करता है। तो जो चार्ज पार्टिकल जिनके फ्लो होते हैं डिफाइनाइट डायरेक्शन में, विच कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स, है ना। चार्ज पार्टिकल का जो फ्लो होता है ना डिफाइनाइट डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं करंट कैरियर्स। तो बात ये आती है कि करंट कैरियर्स कौन होते हैं सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर, राइट। व्हाट आर करंट कैरियर्स इन लिक्विड, करंट कैरियर्स इन गैसेस कौन होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट, बेटा सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं, स्पेशली सपोज मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं, देखो बेटा हम ना कोई एक, ये सपोज मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, ये हमने वायर ले लिया, मेटेलिक कंडक्टर है बेटा। इसमें अगर हम बात करें तो बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना, बहुत सारे एटम्स होंगे। एटम्स में क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। कौन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर में, हमने एग्जांपल ले लिया मेटालिक कंडक्टर का। मेटालिक कंडक्टर इसमें तो भैया मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, और एटम के अंदर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, अब क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, वो अपने खुद के एटम से इतना अटैच नहीं रह पाते, दे आर एबल टू मूव फ्रीली इन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, राइट। और जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, और जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना बेटा, जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना बेटा हम, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, दे स्टार्ट फ्लोइंग इन अ डिफाइनेट डायरेक्शन, ठीक है। वो एक डिफाइनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर चार्ज, सॉलिड कंडक्टर के अंदर करंट कैरी कौन करता है, कौन करंट कैरियर्स होते हैं, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं बेटा, द आंसर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द आंसर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम जो भी अभी फिजिक्स में हम बात करेंगे, हम लोग कंडक्टर्स बनाएंगे ना, कंडक्टर्स मतलब वायर, किसके, मेटेलिक वायर जो होंगे, उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, जो करंट फॉर्म करेंगे, करंट किनके कारण फ्लो होगा, उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, याद रखना बेटा, है ना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, कौन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने करंट की डायरेक्शन की बात नहीं की बेटा, right now till yet I haven't talked about the direction of current, but you knew it कि what is the direction of current, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके ऑपोजिट बाय कन्वेंशन वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, करंट की डायरेक्शन हम लोग क्या मानते हैं बाय कन्वेंशन, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की डायरेक्शन होती है ना बेटा, उसके जस्ट ऑपोजिट हम क्या कंसिडर करते हैं, करंट की डायरेक्शन। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो बेटा इन सॉलिड कंडक्टर्स, इन द केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर, सपोज मेटेलिक कंडक्टर हमने लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन दी वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, इसके अंदर। लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ना, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन अ डिफाइनेट डायरेक्शन, राइट। चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉलिड कंडक्टर के केस में। और क्या कॉन्स्टिट्यूट होता है, करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो याद रखना सॉलिड कंडक्टर्स के केस में करंट कैरियर्स कौन होते हैं, दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड। लिक्विड में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसकी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। और क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में आता है CuSO4, कॉपर सल्फेट, और क्या आता है NaCl, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कौन से होते हैं, ये होता है ना Cu++, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है कॉपर सल्फेट के अंदर। NaCl के अंदर कौन होता है, Na पॉजिटिव होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस कौन होते हैं, SO4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है। ये क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है। तो क्या होता है ना, इसमें भी अंडर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इफेक्ट ऑफ external electric field, this positively charged ions and this negatively charged ions starts to flow in a definite direction। ये क्या करते हैं, डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और क्या कॉज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो लिक्विड्स के अंदर कौन करंट कैरियर्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। लिक्विड के अंदर करंट दोनों के कारण प्रोड्यूस होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के कारण भी, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस के कारण भी। तो याद रखना करंट कैरियर्स कौन होते हैं लिक्विड के केस में, आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। लेट्स टॉक अबाउट गैसेस। बेटा अगर गैस की बात करें ना, तो जो नॉर्मली जो गैसेस होती ना, ये इंसुलेटर होती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, दे एक्ट एज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। करंट के लिए ये किसके लिए कैसा काम करती है, एज अ इंसुलेटर काम करती है। थ्रू द गैसेस करंट पास नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन अगर हम गैस को क्या कर दें, अगर हम गैस को आयोनाइज कर दें, क्या कर दें बेटा, आयोनाइज कर दें, बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस,
हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं यार वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं वीडियो। हाँ भाई चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, करंट कैरियर्स कौन होते हैं गैसेस के अंदर। हमने बोला गैस तो भैया इंसुलेटर की तरह काम करती है, ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करती है करंट के लिए। लेकिन अगर हम गैस को आयोनाइज कर दे, कैसे आयोनाइज कर दे? बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम गैस को आयोनाइज कर दे बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, एज इट इज याद कर लो जैसा मैं बोल रहा हूँ। अगर हम गैस को आयोनाइज कर दे बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, तो गैसेस आयोनाइज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? आयोनाइज हो जाएंगी। या फिर हम गैस को आयोनाइज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग टू एक्स रेज, बाय एक्सपोजिंग देम टू एक्स रेज। अगर हम गैस को एक्सपोज कर दें टू एक्स रेज तो भी गैस आयोनाइज हो जाएंगी। या फिर हम गैस को आयोनाइज कर दें बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर, तो गैस आयोनाइज हो जाती है। और जो आयोनाइज्ड गैस होती है, जो आयोनाइज्ड गैस होती है ना बेटा, उसमें एक तो मिलते हैं पॉजिटिव आयंस, उसमें क्या देखने को मिलता है? पॉजिटिव आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं बेटा, प्लस क्या देखने को मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस देखने को मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। वी सी पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ आयोनाइज्ड गैस। तो गैस के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं? ये करते हैं करंट कॉज। गैसेस के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं बेटा? पॉजिटिव आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा टॉपिक, फाइनली समराइज कर देते हैं। सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके कारण करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है सॉलिड कंडक्टर के अंदर। लेकिन याद रखना ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्टार्ट फ्लोइंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉलिड कंडक्टर के अंदर भी बेटा वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, इट इज़ ट्रू कि दे आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर, बट वो करंट फॉर्म नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके इन्फ्लुएंस से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्टार्ट फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसके ऑपोजिट करंट फ्लो होता है ना। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट करंट फ्लो करेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन हम लोग सपोज करेंगे। लिक्विड के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। गैसेस के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं? पॉजिटिव आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बातें आपको याद रखना है, स्पेशली फिलहाल तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे, लिक्विड और गैस के बारे में बात करना नहीं हमें। वी विल टॉक अबाउट मेटालिक कंडक्टर्स। इन मेटालिक कंडक्टर्स व्हाट आर द करंट कैरियर्स? दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है बेटा। चलो इसको रफ करते हैं। अब हमारा नया जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ओके। चलो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं यार। अभी अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा? द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिफाइन करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या एसआई यूनिट होगी, क्या प्रैक्टिकल यूनिट होगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज़ करंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं यार बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग? द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज in a definite direction, in a definite direction is called electric current, is called electric current, is called electric current। क्या कहा बेटा हम लोगों ने? the flow of charge in a definite direction is called electric current, ठीक है बेटा। एक बात तो ये हो गई। लेकिन यार एक बात बताओ सर, हम करंट को मेजर कैसे करेंगे, हम करंट को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, हम कैसे बोलेंगे? जैसे ना करंट की यूनिट क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट एम्पियर, है ना। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट क्या होती है यार? होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है यार बेटा? करंट की एसआई यूनिट होती है, एसआई सिस्टम में यूनिट होती है एम्पियर, है ना। क्या होती है? एम्पियर होती है। कोई बोले करंट की प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, तो हम बोलेंगे यही होती है। करंट की बेटा प्रैक्टिकल यूनिट भी एम्पियर ही होती है। बहुत बढ़िया। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था हम करंट को क्वांटिफाई कैसे करेंगे, राइट। इट मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना कि ये कोई वायर है ना, ये वायर है, इसमें से हम बोलेंगे कुछ करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है या करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है,
तो हम लोग क्वांटिफाई कैसे करते हैं ना, तो वाली डेफिनेशन देखो है ना, जो करंट को हमें कैलकुलेट करके बताती है ना। मेन डेफिनेशन देखो, हम क्या बोलेंगे, करंट इज डिफाइंड quantitatively as in terms of यहाँ पे देखना है ना, मेन डेफिनेशन लिख रहा हूँ। करंट को क्वांटिफाई कैसे करते हैं, करंट इज डिफाइंड क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया of a conductor। बेटा ध्यान से देखना, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ध्यान से समझना है ना, ये इलेक्ट्रिक करंट की मेन डेफिनेशन आ गई कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है। तो करंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, पासिस, इसको ऐसा लिख दो ज़्यादा बेहतर है, पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। नाउ इट इज़ बेटर बेटा, ठीक है। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो, है ना, ध्यान से याद कर लो। व्हाट इज करंट इज डिफाइंड क्वांटिटेटिवली एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ध्यान से सुनना, एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं बेटा, हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं। ध्यान से देखना, हम लोगों ने एक कंडक्टर ले लिया, इट्स अ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है बेटा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बेटा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, सपोज ए, कितना है ए। यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर होगा ना। हमने एक ये क्या कर लिया है, हमने एक कंडक्टर ले लिया है, ये एक कंडक्टर है बेटा, और ये कंडक्टर कैसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला है। कैसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, है ना। कंडक्टर ऐसा भी हो सकता है, ये कंडक्टर हो गया, यहाँ से ऐसा जाके ऐसा, इसका इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, है ना, ऐसा क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे जाके ऐसा क्रॉस सेक्शन और चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ और है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ और है, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कुछ और है, ठीक है। तो इसमें से भी हम करंट फ्लो करा सकते हैं, इसमें से हम करंट फ्लो करा सकते हैं। तो ये कैसा कंडक्टर है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये कैसा कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक मेटालिक कंडक्टर है बेटा। इट इज़ ऑल्सो अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ मेटालिक कंडक्टर एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेटालिक कंडक्टर। और बाकी ये कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला है, और ये भी एक मेटालिक कंडक्टर है, पर ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला है बेटा। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल है, ध्यान से देखो। सो इट इज़ अ कंडक्टर, इट्स अ मेटालिक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो होगा, लेकिन ये कैसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला है ना। सभी जगह इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन, इसको कट करके देखेंगे तो जो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दिखेगा, जैसे इसको कट, इस मार्कर को कट करके देखो कहीं से भी, तो उसमें हमेशा पाई आर स्क्वायर सेम देखने को मिलेगा, राइट। सिमिलरली इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सभी जगह क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। इसमें कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैं ना बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, सपोज इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसमें से क्यू चार्ज फ्लो हुआ, है ना। चार्ज फ्लोन कितना है, चार्ज फ्लोन कितना चार्ज फ्लो हुआ बेटा, क्यू। कितने टाइम में हुआ, कुछ टी टाइम में, ठीक है। हमने बोला
हमने यहाँ पे एक पर्सन को बिठा दिया स्टॉप वॉच लेके, एक पर्सन को हमने बिठा दिया यहाँ पे, हमने बोला यहाँ से जितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना बेटा उसको काउंट कर। तो उसने देखा यहाँ पे ना, उसने देखा कि इसमें से इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास हुआ, चार्ज फ्लो हो गया क्यू। चार्ज कितना फ्लो हो गया, क्यू। पास हो गया कितना, क्यू। कितने टाइम में, कुछ टी टाइम में। कितने टाइम में, टी टाइम में। तो जो करेंट होगा आई, है ना, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम, आई से। जो करंट होगा थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, जो करंट होगा आई, वो होगा क्यू बाई टी। ठीक है बेटा, ये करंट कितना होगा, क्यू बाई टी। कितना होगा बेटा, क्यू बाई टी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, स्मॉल आई करंट कितना होगा, क्यू बाई टी। आई बात समझ में, ठीक है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू। कितने टाइम में, टी टाइम में। तो क्यू बाई टी, ये जो फ्रैक्शन होगा क्यू बाई टी, ये जो रेशो होगा, दिस इज कॉल्ड करंट। इसको हम करंट कहेंगे। ठीक है बेटा, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। ठीक है, आई बात समझ में। अभी थोड़ी देर में आपको हम इस पे दो टर्म पे बात करेंगे, व्हाट इज एवरेज करंट, व्हाट इज एवरेज करंट। एवरेज करंट किसको रिगार्ड करते हैं, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं हम अभी। अच्छा एक बात बताओ यार, करंट क्या हो गया, क्यू बाई टी। आई, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। तो क्या हो जाएगा, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की क्या यूनिट होती है बेटा, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। किससे डिनोट करोगे, कैपिटल ए से। और ये क्यू चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम होती है। और ये टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। क्या होती है, सेकंड होती है। तो कूलम पर सेकंड, इट मीन्स हम एम्पियर को और क्या बोलेंगे, एम्पियर को हम लोग कूलम पर सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कूलम पर सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे, कूलम पर सेकंड कहेंगे। बहुत बढ़िया यार, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू बाई टी, है ना। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। लेकिन क्यू चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये जो आई करंट की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट एम्पियर, इसको हम कूलम पर सेकंड भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा इसको रफ करते हैं, मैं आगे समझाता हूँ। इसको हम रफ करते हैं, मैं आगे समझाता हूँ। ध्यान से सुनना यार बेटा, अभी मैंने आपको समझाया करंट क्या होता है, करंट के बारे में बताया क्यू बाई टी, है ना। चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम, चार्ज फ्लोन इन अ गिवन टाइम टी, ये होता है करंट, है ना, क्यू बाई टी। हमने क्या बोला, एसआई सिस्टम में करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है ना। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा, सेकेंड होती है। करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। लेकिन अगर ध्यान से देखो, इधर से क्या यूनिट निकली, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। मतलब हम एम्पियर को कूलम पर सेकेंड भी कहते हैं यार, राइट। एक बार दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं यार। बहुत बढ़िया, अच्छे से दिख रहा है। तो करंट क्या होता है, क्यू बाई टी, चार्ज फ्लोन, है ना। क्यू मतलब चार्ज फ्लोन, जो चार्ज फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम इंटरवल, जो भी टाइम इंटरवल तुम्हें दे रखा है। ठीक है, चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम इंटरवल, आई हो जाएगा क्यू बाई टी। आई क्या होता है, करंट, करंट की ऐसा यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर। क्यू होता है चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। टी होता है टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, है ना बेटा। तो ध्यान से देखो, अगर करंट आई को लिख दूँ मैं 1 एम्पियर, एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को कैपिटल सी से, सेकेंड को एस से। तो एक बात होता है, अगर करंट 1 एम्पियर है, कितना है 1 एम्पियर, तो चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम, टाइम कितना होना चाहिए 1 सेकेंड। ठीक है, अगर चार्ज 1 होगा, टाइम 1 होगा, तभी तो 1/1 करंट क्या आएगा 1। तो करंट 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम पर 1 सेकेंड, है ना। करंट क्या हो गया, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ध्यान से सुनना यार, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, इस 1 एम्पियर करंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं कि कब करंट 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर, करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर, करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर, current is said to be 1 ampere, current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb, है ना, if 1 coulomb of charge, Q कितना 1 coulomb, if 1 coulomb of charge, है ना, if 1 coulomb of charge is flowing, ठीक है, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, is flowing पर सेकेंड,
through a cross section of a conductor मतलब बेटा वायर, मेटेलिक वायर। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। जो करंट है उसको हम क्या कहेंगे कि करंट इस 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर है कब, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज बेटा, है ना, इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड, 1 सेकेंड में, थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए वायर। मतलब ये कोई कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ये कोई कंडक्टर है, और सपोज इसका आपने ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, इससे 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में है ना, पर सेकेंड 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ ये करंट कितना है, 1 एम्पियर है। आई बात समझ में बेटा? तो ये हमने 1 एम्पियर का करंट डिफाइन कर दिया। आगे सुनो यार, इसको मैं रफ करता हूँ, आप लोग पॉज करके इसको लिख लो, मैं चेक कर लेता हूँ क्लियरली विजिबल है कि नहीं। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसको हम रफ करते हैं। अब आगे सुनो, चार्ज, इस करंट के बारे में और बातें करते हैं, ठीक है। बेटा बराबर नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स की बात अलग होती है। और देखते हैं यार, करंट के बारे में बात करते हैं, करंट की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट सुनना यार, करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज consider as direction of flow of पॉजिटिव चार्ज। भाई हम करंट की डायरेक्शन क्या कंसिडर करते हैं, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। हालांकि किसी भी कंडक्टर के अंदर ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता नहीं है। लेकिन फिर भी बाय कन्वेंशन हम क्या बोलते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो एक्चुअली क्या है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ना, बेटा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। सो बाय कन्वेंशन, ठीक है, बाय कन्वेंशन ऐसा हम मानते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एक्चुअली इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है ना, उस डायरेक्शन में हम क्या मानते हैं, करंट की डायरेक्शन। लेकिन बाद में है ना, पहले ऐसा माना गया था, बाद में फिर क्या बोला गया कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है बेटा। और एक्चुअली में तुम्हें पता है कि सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं वही करंट कैरियर्स होते हैं ना। मैंने पढ़ाया था करंट कैरियर्स सॉलिड कंडक्टर के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। सॉलिड कंडक्टर के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। देन गैस लिक्विड के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। और गैस के अंदर करंट कैरियर्स कौन होते हैं, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बार वो देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो, इसे प्रीवियस करके वीडियो में ही सब इसी के अंदर है। तो करंट की डायरेक्शन की हमने बात कर ली यार, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ बता दूं तुमको कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस तरफ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन से फ्लो होने लग जाता है और करंट बना लेते हैं ना। तो भैया ये जो चार्ज, जो वैलेंस, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज भी फ्लो हो रहे हैं ना, वो अंडर एनी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी इन्फ्लुएंस में फ्लो होते हैं ना। जैसे अगर हम लोग इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, उनमें फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, पता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट उन पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, राइट। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स इधर लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, तो इनके इन्फ्लुएंस के कारण सारे चार्ज इधर, सब इधर की तरफ मोशन करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इधर शिफ्ट होंगे, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन फ्लो करेंगे, तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट हम लोग करंट की डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है,
इनसाइड एनी कंडक्टर, इनसाइड एनी वायर, तो आपको ये समझना होगा कि ड्यू टू एनी इन्फ्लुएंस करते हैं वो लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। या फिर तुम इसको, इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि हम क्या करते हैं, चलो ये थोड़ी देर से समझाऊंगा एक और पॉइंट, बहुत बढ़िया। करंट की डायरेक्शन की बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है, इसको मैं एक बार सर्किट की हेल्प से बता देता हूँ, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसका एक एंड है ए और एक एंड है बी, दोनों एंड के अक्रॉस हम क्या कर देते हैं, इस तरह से सेल लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाते हैं, इस तरफ, और इस तरफ क्या फ्लो होता है, करंट, ठीक है। इस सर्किट को भी अभी थोड़ी देर से फिर और समझाऊंगा, ठीक है। इससे मैंने करंट की डायरेक्शन बता दी, करंट के ऑपोजिट। बाकी भी इस सर्किट को मैं अभी थोड़ी देर में और डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, है ना। अगला टॉपिक देखो, करंट की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन की बात कर ली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो हम बोलते हैं करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, करंट स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो करंट है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि करंट के पास डायरेक्शन होती है, करंट हैज़ पजेस डायरेक्शन, बट ये क्या है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। जो करंट है ना बेटा, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा जो करंट है ना, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है, बट इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान लो ये एक वायर है, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, I1। यहाँ से दूसरा वायर आया, इसमें करंट I2 फ्लो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड जंक्शन। जहाँ पे दो वायर आके मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं जंक्शन। जिस P पॉइंट इज़ जंक्शन, जहाँ पे दोनों वायर आके मिल रहे हैं। अब ये थर्ड वायर है बेटा, याद रखना, सपोज इसमें करंट I फ्लो रहा है, सपोज ये दोनों करंट के बीच में एंगल थीटा है, ये दोनों वायर के बीच में एंगल थीटा है। अब बेटा ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ वायर जो, यहाँ इस वायर में जो करंट I पास हो रहा है, ये कितना होगा, I1 + I2। डायरेक्ट ऐड कर दो। इनको ऐड करने के लिए कोई वेक्टर का लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट फॉलो ही नहीं करता यार, है ना। ये जो दोनों वायर के बीच में एंगल थीटा कुछ भी हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे इस ब्रांच में जो करंट आएगा वो दोनों I1 + I2 का सम होगा, ठीक है। अब चाहे वायर ऐसे हो, चाहे वायर को ऐसे घुमा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इनका ओरिएंटेशन कैसा भी हो, मैकेनिज्म कैसा भी हो, डजेंट मैटर, डायरेक्ट करंट ऐड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली में डायरेक्शन हमें बता रही होती है कि किस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सर्किट के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग एरो यूज़ करते हैं, अदरवाइज इसमें कोई वेक्टर वाला फंडा नहीं है, ठीक है। और ये बात समझ में आ गई, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और देखो आगे बढ़ाते हैं बेटा, और समझना और क्या इम्पोर्टेंस है करंट की। ठीक है, आगे देखो, सपोज़ ये कोई कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर है बेटा। ये कैसा कंडक्टर है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, किसी भी जगह देख लो एक जैसा है ना। ये एक ऐसा मेटालिक कंडक्टर है, ये एक ऐसा मेटालिक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है ना। ऐसा है ये कैसा मेटालिक कंडक्टर है, विच इज़ हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है बेटा। ये कैसा कंडक्टर है कि पूरा, इट्स अ मेटालिक कंडक्टर हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एवरीवेयर, हर जगह। लेकिन देखो एक कंडक्टर ये रहा, ठीक है, एक कंडक्टर ये रहा बेटा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये भी एक मेटालिक कंडक्टर है, ये भी क्या है, एक मेटालिक कंडक्टर है, ये भी क्या है, एक मेटालिक कंडक्टर है, ये भी एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लेकिन ये कैसा मेटालिक कंडक्टर है, ये है नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है बेटा, इट इज़ हैविंग, ठीक है, दिस कंडक्टर इज़ हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। सी, ध्यान से देखना बेटा, ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक ऐसा कंडक्टर है मेटालिक कंडक्टर जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बेटा यहाँ पे अगर आप इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका एरिया ए है तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ
ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों अलग अलग है ना। तो करंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, करंट की खासियत की बात करते हैं। बेटा अगर करंट की बात करें, करंट यहाँ से जितना फ्लो होगा, यहाँ से जो मतलब कुल मिला के करंट हर क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ पे सेम होगा। यहाँ पे भी जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी जो करंट फ्लो हो रहा है सेम होगा, है ना। इवन जो करंट का फ्लो है, जो करंट का फ्लो है, चाहे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर हो, है ना, करंट का जो फ्लो है, करंट का जो फ्लो है बेटा वो सेम रहता है। क्या रहता है, करंट का फ्लो सेम रहेगा। इट मीन्स फ्लो, इट मीन्स करंट की वैल्यू, फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ करंट की वैल्यू की। करंट का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो सेम रहेगा। वो इसलिए सेम रहेगा ताकि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जो टाइम रेट ऑफ चार्ज है, जो रेट ऑफ चार्ज है ना, चार्ज जो फ्लो हो रहा है ना, ये सेम बनी रहे। ये क्या बनी रहे, ये सेम बनी रहे, ठीक है। तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है बेटा, करंट की वैल्यू सेम रहेगी, है ना। इट मीन्स मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ कि इवन व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, आई इज सेम। इस पॉइंट को भी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आई मीन्स करेंट, आई इज सेम, करेंट इज सेम, करेंट इज सेम, ठीक है। इवन I is same in a conductor having a different area of cross section, different area of cross section at different position, at different positions। बात समझ में आई बेटा, करंट सेम होता है, करंट सेम होता है ना। कहाँ पे करंट सेम होगा, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तब भी वहाँ पे करंट क्या होता है, सेम होता है। बेटा ये करंट की खासियत है, ये बात याद रखना, ठीक है आप लोग, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं यार करंट के बारे में। जो हमारी बॉडी में, हमारी जो नर्व्स है ना, नर्व्स, उसमें भी करंट होता है, लेकिन वो जो करंट होता है बहुत माइक्रो एम्पियर्स में होता है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट नहीं होता, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। और जो हमारा जो हाउस होल्ड करंट होता है ना, जो आप अपने घर में वायरिंग देखते हो ना, हमारे घर में भी सर्किट बने हुए हैं, वो जो इलेक्ट्रीशियन होता है ना हमारे घर में क्या बना देता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट्स का जाल बना देता है। उसमें जो करंट फ्लो होता है वो कुछ फ्यू एम्पियर्स वाला होता है ना, उसकी यूनिट एम्पियर में होती है। हमारे नर्व्स में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी यूनिट माइक्रो एम्पियर्स में होती है। और जो लाइटनिंग होती है ना, बिजली चमकती है आकाश में, वो जो लाइटनिंग होती है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली, है ना, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स में होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली, ठीक है। चलो और बात करते हैं यार, मैं आपको एक और पॉइंट समझा दूँ, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको विजिबल है प्रॉपरली, लेट मी चेक इट वंस, बहुत बढ़िया, हाँ विजिबल है, ठीक है। चलो आगे बता देता हूँ बेटा, एक और पॉइंट समझाना मुझे आपको करंट के बारे में, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना यार। देखो मैं आपसे कह रहा था, सपोज़ ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसका एंड है ए, इसका एंड है ये बी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था भाई, सपोज़ इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट किस तरफ जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो मैंने क्या कहा बेटा, ये जो करंट फ्लो कब होगा, सुनना ध्यान से, करंट कब फ्लो होगा, जब ये कौन है बेटा, इट्स अ मेटेलिक कंडक्टर, इट्स अ मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, वायर, क्योंकि वायर जो होता है मेटेलिक कंडक्टर ही होता है, ठीक है। तो ये कोई ए बी कोई कंडक्टर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात समझना बेटा, ये जो इसके जो दोनों एंड्स हैं, ठीक है, ये जो एंड है ए और बी, इस कंडक्टर के जो दोनों एंड्स हैं ए और बी, इसके अक्रॉस हम लोग क्या क्रिएट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी करंट फ्लो होता है, ठीक है। क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी जो फ्लो, तभी क्या होगा, तो जो चार्ज है, तभी क्या होगा, जो चार्ज है उसका क्या होगा, एक डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब जब ए और बी इसके अक्रॉस, दोनों एंड्स के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ना, तभी चार्ज का फ्लो होगा इन अ डिफाइनेट डायरेक्शन, और तभी करंट बनेगा, ठीक है। और एक्चुअली एक सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर के केस में मैंने बताया था चार्ज कैरियर्स, करंट कैरियर्स कौन होते हैं, कौन करंट कैरी करता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट जो है बनता है, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब
अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो करंट बनेगा। लेकिन बेटा याद रखना, अब बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल की पॉइंट बता रहा हूँ, बिल्कुल की पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है तो ये जो करंट है ना बेटा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब ये करंट भी पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज हो जाने से जब ये करंट चेंज हो जाएगा तो ये करंट ना स्टेडी करंट नहीं कहलाएगा, ये स्टेडी करंट नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो ना। करंट वेरी कर गया, करंट चेंज हो जाएगा, करंट वेरी कर गया, करंट क्या कर गया, वेरी कर गया, करंट चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसके एंड्स के अक्रॉस, इस कंडक्टर के एंड ए और बी के अक्रॉस हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, हमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हम लोग अचीव करते हैं किसकी हेल्प से, बैटरी की हेल्प से, है ना। किसकी हेल्प से, बैटरी या सेल की हेल्प से। हम इसके अक्रॉस क्या लगा देते हैं, हम एक सेल लगा देते हैं, पता है ना। सेल का सिंबल क्या होता है, दो पैरेलल लाइन बनाई, एक बड़ी एक छोटी, है ना। बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़ा वाला, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। ये होता है सेल का सिंबल। तो यार ये कंडक्टर है जिसका नाम है AB, मेटेलिक कंडक्टर है, बहुत बढ़िया। इसके एंड्स के अक्रॉस हम क्या करेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी और सेल। बैटरी और सेल, बैटरी और सेल, ये प्लस है ये माइनस। हमने सेल लगा दिया इसके एंड्स के अक्रॉस, ए को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड बी को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से। तो अभी जो कंडक्टर है इसके एंड्स के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। और अब जो क्या होगा कि जो करंट इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा और इधर करंट फ्लो होगा, है ना बेटा। याद रखना, पॉजिटिव से करंट निकलेगा, करंट ऐसे बनेगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। करंट कैसा बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो करंट इधर जाएगा, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किधर है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का मोशन इधर है, इस तरफ करंट। तो ये जो करंट है ना, अब स्टेडी करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अब ये स्टेडी करंट फ्लो होगा, करंट में वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एंड्स के क्रॉस, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अचीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेल, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर क्या है, कांस्टेंट है। तो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो करंट भी क्या है, स्टेडी करंट है। क्या है बेटा, स्टेडी करंट है। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। अभी हम मतलब करंट में वेरिएशन नहीं करवा रहे, समझ रहे हो बेटा। यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज होगा तो क्या होगा, करंट भी चेंज हो जाएगा, वो स्टेडी करंट नहीं रहेगा। समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं यार, फटाफट देख लो इसको रफ करके, है ना। एक और बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात कर लेते हैं, एवरेज करंट की और इंस्टेंटेनियस करंट की, ठीक है। हालांकि उसकी ज़्यादा डिटेल में बात हम लोग कब करेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल करेंगे तब समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अभी समझ लो, है ना। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है यार। राइटिंग तो समझ में आ रही ना यार तुमको, बोलो यस सर है, कोई बात नहीं, बड़े बच्चे हो लिख ही लोगे। ये एवरेज करंट है, ये एवरेज करंट है, इसको क्या बोलोगे, Q/T। क्या बोलोगे, Q/T। या फिर कैसे लिख सकते हो, I = डेल्टा Q/Δt, ऐसे लिख सकते हो किसको, एवरेज करंट को। इंस्टेंटेनियस करंट को हम क्या लिखेंगे, dQ/dt। कैसे लिखेंगे, dQ/dt, ठीक है। ये टाइम इंटरवल क्या है, बड़ा टाइम इंटरवल है, लेकिन ये क्या है, dt। एक्चुअली जो इंस्टेंटेनियस करंट है, इट इज़ डिफाइंड at a particular time instant, इंस्टेंटेनियस जो करंट है बेटा, ये डिफाइन होता है एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एग्जैक्टली टाइम इंस्टेंट पर डिफाइंड होता है। और ये एवरेज करंट है। दोनों को मैंने लिखने का तरीका बताया, बस मैंने लिखने का तरीका बताया बेटा, बस लिखने का तरीका बताया, ठीक है। इसके बारे में आगे की डिटेल अगर मुझे जैसी ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड लेवल पे मैं वैसे ही दूंगा, ठीक है। अभी हम कोई JEE या नेट लेवल तो पढ़ नहीं रहे, हम सिंपली बोर्ड लेवल कवर कर रहे हैं। तो इन केस इफ़ I failed, in case in future if I feel कि हाँ I must give you extra knowledge about it, then I'll give you, ठीक है। at least for now ये करंट की बात ख़त्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। इसको मैं पॉज करता हूँ, रफ करता हूँ, नया टॉपिक पढ़ेंगे हम।